बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। कि विस्कोसिटी है क्या, ये ऑलरेडी हम लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। The frictional effect is present between the different layer of the following fluid is called viscosity। कि जब भी फ्लूइड फ्लो करता है उनके एडजेसेंट लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर ईटा। ऐसी सब्सटेंस जिनकी विस्कोसिटी कम होगी उनका फ्लो ईजीली होगा, सच एज वाटर, ऑयल, मिल्क। द सब्सटेंस हैविंग स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे फ्लो ईजीली, सच एज वाटर, ऑयल। द सब्सटेंस हैविंग ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे डू नॉट फ्लो ईजीली। ऐसे सब्सटेंस जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उनका फ्लो ईजीली नहीं होगा, सच एज कोल तार, हनी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का क्या मतलब है। व्हाट आर फैक्टर डिपेंड अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू द फ्लूइड डिपेंडेंट। कि जब किसी ड्रॉपलेट को फॉल करते हैं ड्रैग फोर्स कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी चैप्टर में पढ़ा है हमने वैसे ही। ड्रैग फोर्स, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तब भी बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अगेंस्ट जो रिटार्डिंग फोर्स होती है, उसको डिक्रीज करने वाली फोर्स होती है, उसको कहते हैं हम ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एक्ट ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली विद वेलोसिटी v ऑफ द फ्लूइड। जब भी किसी फ्लूइड को फॉल करवाते हैं तो फ्लूइड डाउनवर्ड मूव करेगा तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक, और फ्लूइड हमेशा स्फेरिकल शेप में मूव करता है। ड्रैग फोर्स का फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। एट हाई स्पीड फोर्स इज नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। वैसे तो जितनी स्पीड ज़्यादा करते जाएंगे ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, जब बहुत ज़्यादा स्पीड कर देते हैं तो इसके साथ सिंपली प्रोपोर्शनल नहीं है। कि ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कि इक्वेशन में देखें कि ईटा है, आर है, वी है, 6 पाई, ये दोनों कांस्टेंट हैं। ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है रेडियस ऑफ स्फीयर पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, और तीसरा डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द स्फीयर, यानी कि वो फॉग स्फेरिकल शेप यानी ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप में होगा। अब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में भी आया है, एनुअल पेपर में। वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू सस्पेंडेड इनटू एयर। फॉग ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इनटू एयर क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है। जब भी फॉग सस्पेंडेड इनटू एयर होता है, टू फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट, उसके ऊपर दो फोर्सेज लगती हैं, वेट और दूसरी कौन सी लगती है, ड्रैग फोर्स। और ये चैप्टर में भी पढ़ाया था टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक में कि फॉग जब सस्पेंडेड हो, ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अपवर्ड और वेट एक्टिंग अपॉन डाउनवर्ड। और वहीं से हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू एम जी 6 पाई ईटा आर वी। इसमें 6 पाई ईटा आर ये कांस्टेंट है, तो वी टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एम जी यानी वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। ए फॉग ड्रॉपलेट इज टिनी ड्रॉपलेट। जब भी फॉग ड्रॉपलेट होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट स्फीरिकल शेप में होता है। इट हैव द स्मॉल वेट, उसके वेट भी कम होगा। द ड्रॉपलेट फॉल दस ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट। जब फॉग के ऊपर ड्रैग फोर्स और वेट दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी, वो ज़ीरो होगी। जब ज़ीरो होगी दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, दोनों फोर्सेज अपोजिट फोर्सेज लग रही हैं, वेट और ड्रैग फोर्स। देयरफॉर ड्रॉपलेट विल फॉल विद टर्मिनल वेलोसिटी, इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, हिंस ड्रॉपलेट ड्रॉप मच स्लोली। देयरफॉर ड्रॉप अपीयर टू सस्पेंडेड इनटू एयर, इस वजह से वो सस्पेंडेड इनटू एयर में होगा। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड ट्रिब्यूलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो और ट्रिब्यूलेंट फ्लो में क्या फ़र्क है, ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लैमिनर फ्लो क्या होता है,
steady, smooth or regular flow of the fluid is called laminar flow. Unsteady, irregular या बेटा कि भी नॉट स्मूथ इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ट्रिबुलेंट फ्लो। दूसरी है कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टीडी फ्लो कंडीशन। लेमिनर फ्लो कंडीशन को हम स्टीडी फ्लो कंडीशन कहते हैं, लेकिन इन दिस कंडीशन ट्रिबुलेंट फ्लो के अंदर इन दिस कंडीशन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज एब्रप्टली, तेजी से उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन of streamline is same as the direction of velocity of fluid at that point। जिस पॉइंट से वो फ्लूइड पास होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, सेम। Here exact path of the particle of the fluid cannot be predicted। हम ट्रिबुलेंट फ्लो के अंदर उसका एग्जैक्ट पाथ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 5, स्टेट Question 5, state Bernoulli's relation for fluid in motion and describe some of its application। ये हमने लेक्चर के अंदर भी बताया था कि सम ऑफ प्रेशर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, change in potential energy per unit volume of steady flow of incompressible fluid will be remains constant, P plus 1 by 2 rho V square plus rho GH is equal to constant। Application, it has following applications: lift of an aeroplane, Torricelli theorem, swing of the ball, working of carburetor, blood flow। अब लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन ये टॉपिक के अंदर भी बता चुका था, टोरिसेली थ्योरम भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्विंग ऑफ द बॉल भी। ये वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर होता है क्या है कि जितनी भी मोटर कार होती है उनके अंदर कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है। कार्बोरेटर के अंदर जो है एक बारीक नाली होती है जिसमें पेट्रोल और एयर मिक्सचर जो है, करेक्ट मिक्सचर सिलेंडर की तरफ जाता है और वहाँ इंजन को पावर प्रोवाइड करता है। अगर ये कार्बोरेटर ना लगाया जाए तो पेट्रोल के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सिलेंडर के अंदर चली जाती हैं और इंजन की जो है एफिशिएंसी डिक्रीज कर देता है। क्वेश्चन 6 है, ए पर्सन स्टैंडिंग नियर ए फास्ट मूविंग ट्रेन, इफ दे आर इन डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट। यस, ए पर्सन मे फॉल टुवर्ड्स ए फास्ट मूविंग ट्रेन। ए ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट इन फ्रंट ऑफ पर्सन। स्ट्रीमलाइन ऑफ एयर फ्लो आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, thus velocity of air flow between person and train increase and pressure decrease। जब ट्रेन स्टेशन से गुजरती है कि पर्सन स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि जैसे ट्रेन गुजरेगी इन फ्रंट ऑफ पर्सन हवा की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। क्यों? कि वहाँ स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर फ्लो वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे। जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन, in backside of person या behind the person कि streamline of air flow are very apart to each other, thus velocity of air flow decreases and pressure will be increased। ये बैक जो हाई प्रेशर है, this high pressure will push the him towards the train कि thus he may fall towards train कि जो बैक हाई प्रेशर है उस पर्सन को पुश करता है टूवर्ड द ट्रेन की तरफ, इस वजह से ये उसके लिए डेंजर है। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं हमने। इंशाल्लाह बाकी शॉर्ट क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।